आज जो मैंने पहले जिक्र किया था कि पार्ट 2 इसी खबर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है उसी के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। और इस हिस्से के साथ जो किस्सा जुड़ा हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। विशाल, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा ये बोर्ड दिखाइएगा अपने ऊपर। यहाँ पर मैक्लोडगंज बताया गया है 10 किलोमीटर, महामहिम दलाई लामा जी का जो टेम्पल है वो 11 किलोमीटर, भागसुनाग 12 किलोमीटर, डल लेक 10 किलोमीटर, नड्डी 11 किलोमीटर, धर्मकोट 15 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा वॉल्वो बसों का जखीरा। शायद 1.5-2 दर्जन के करीब बसें यहाँ पे खड़ी होंगी जो हमारे कैमरे के इसमें आई हैं। आपको दिख रही होंगी सड़क किनारे ये तमाम वॉल्वो जो हैं वो खड़ी हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर खड़ा है हिमाचल का टूरिज्म डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये बसें मैक्लोडगंज तक नहीं पहुँच पाती हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ का रास्ता खराब है। ये बसें फंस जाती हैं कहीं ना कहीं पर, ये अपने वजन की वजह से धंस जाती हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो फंसता भी सिस्टम है, धंसता भी सिस्टम है, क्योंकि ये बसें ऊपर पहुँच ही नहीं पाती। दिल्ली से अगर कोई इन बसों में आता है तो यहाँ पर आकर वो 600-700 रुपये, अगर 1000 रुपये तक का किराया वॉल्वो में देख कर आया है, क्योंकि वॉल्वो के किराए का कोई तय नहीं होता कि इन लोगों ने कितना किराया वसूलना है। लेकिन यहाँ से आगे इन तमाम स्थलों पर जाने के लिए जो मैक्लोडगंज को ही अगर हम सेंटर पॉइंट मान लें तो 10 किलोमीटर का सीधे से सीधा गैप है। और दलाई लामा टेम्पल 1 किलोमीटर का फ़र्क है, बागसुनाग 2 किलोमीटर का फ़र्क है, डल लेक यहाँ से शॉर्टकट बताया 10 किलोमीटर का फ़र्क है, यानी धर्मकोट जो है उसमें 5 किलोमीटर का फ़र्क है। और ये तमाम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर टूरिस्ट जाता है, लेकिन टूरिस्ट जो है वो धक्के नहीं खाता है। यहाँ पर खाता है हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट। यहाँ पर हमारी जो बकाया व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर धक्के खाती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच ही नहीं पाता है। और इसकी वजह से ये तमाम चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर अगर ये कहूँ कि सिस्टम की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आती हैं इन सड़कों पर, तो कोई दो राय नहीं है। पिछले कोई 1-2 साल से यही जो माहौल है यहाँ सड़क किनारे बना हुआ है, तमाम वॉल्वोस बसेस जो हैं वो यहाँ पर खड़ी रहती हैं। और इसकी चपेट में HRTC भी है, सरकार का डिपार्टमेंट, उसकी भी वॉल्वो है, उसकी भी बड़ी बसें हैं, वो भी मैक्लोडगंज का रुख नहीं कर पाती हैं। और जिस टूरिस्ट को आप बुलाने की बात करते हो ना, वो टूरिस्ट एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके धर्मशाला पहुंचेगा, धर्मशाला से वॉल्वो बस लेगा, फिर अपनी अगली मंजिल की तरफ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर ये कहूँ कि व्यवस्था के नाम पर अंधेरा है तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर भरोसा कौन करेगा। और जिस धर्मशाला के नाम पर कांगड़ा जिला को टूरिस्ट हब बनाने की बात की जाती है, टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात की जाती है, वो तो एक गांव से भी बदतर हालात में है। रातों रात सब कुछ बदल गया, लेकिन कई सालों से धर्मशाला में कुछ नहीं बदला। अब ये देखिए, धर्मशाला का जो मेन मुख्य बस अड्डा है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, उसको जाने वाला रास्ता है। और यहाँ पर खड्डे ही खड्डे हैं, हर तरफ से आदमी की चूलें हिलती हुई नज़र आती हैं। मजबूती से बैठा रहता है ढीठ बनकर तो हमारा सिस्टम। और जब इतने खड्डे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, और नेताओं, आप लोग कभी कभी किसी हीरोइन का नाम लेकर बातें करते हैं ना कि उसके गालों की तरह बना देंगे, आम आदमी के तो पूरा मुख लाल होता है गुस्से के साथ जब ऐसे हालात में वो सफ़र करता है। फिर सियासत का सफ़र हसीन है या फिर आम आदमी का सफ़र हसीन है, ये भी सवाल आप लोगों की झोली में छोड़ना बनता है। और मैं इसको छोड़ रहा हूँ, जवाब आपको ही देना होगा। अब इसी से जुड़ा जो दूसरा पहलू है वो भी आपको इसी खबर में आगे दिखाएंगे, और वो पहलू भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी पीठ थपथपा रहा है ना, अपनी छाती पर खुद ही धौल जमा रहा है ना टूरिज्म डिपार्टमेंट की बहुत बढ़िया किया है, तो वो भी आपको आगे जो नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे। नज़ारा नहीं कहना चाहिए, विभिन्न दृश्य, नज़ारा तो खूबसूरत होता है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न जो दृश्य हैं वो आपको नज़र आएंगे। और जो हमारी जनता है ना, उसको भी अपनी औकात नज़र आएगी कि आपकी औकात आज की डेट में है क्या। सरकारें चाहे बीजेपी कांग्रेस जिस मर्जी की रही हो, आम आदमी की जो मौत है वो धर्मशाला में होती हुई नज़र आती है, उसके सपनों की मौत। देखते हैं अगला हिस्सा, पार्ट 2, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। और पार्ट 2 का जो सब पार्ट है वो यहीं से शुरू होता है। विशाल, आप ज़रा से ये टॉयलेट्स का प्रवेश द्वार दिखाइएगा कि यहाँ पर क्या हालात हैं इस वक्त। और ये तमाम पब्लिक टॉयलेट्स हैं,
सुलभ शौचालय हैं, लेकिन यहाँ पर सुलभता वाला कुछ भी नज़र नहीं आता। यहाँ पर सब सुलगता हुआ नज़र आता है। वजह यही है कि पिछले कई सालों से जब से ये बने हैं तमाम इसी तरह के ताले जो हैं यहाँ पर लटके हुए हैं। और आम आदमी अगर कहीं उसने लघु शंका के लिए जाना हो, किसी और इसमें ज़रूरत होती है आदमी को, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टॉयलेट्स है ना, ये टूलेट भी नहीं है, यानी खाली भी नहीं है, और ये इनका इस्तेमाल भी नहीं है। और आप बात करते हैं टूरिज़्म हब बनाने की, जहाँ पर जिस धर्मशाला को जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है वो क्या आप स्थानीय लोगों को दे पा रहे हैं? यहाँ पर पेड पार्किंग के फट्टे हर तरफ अब नज़र आ रहे हैं। और कांगड़ा सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ पर लोगों ने आना भी होता है, अफसरों के साथ मुलाकात भी करनी होती है, लेकिन टैक्स तो पहले ही गाड़ी खड़ी करने का लग जाएगा। अच्छी बात है, लीजिए, आप सुविधा दे रहे हैं तो टैक्स लीजिए, लेकिन हालात क्या दे रहे लोगों को आप? एक थोड़ा सा देख लीजिए कि पार्किंग के अंदर जो है वहाँ पर तालाब बना हुआ है, कीचड़ है, फिर इस कीचड़ के दर्शन कराने के पैसे ले रहे हैं आप, अफसरों के दर्शन करने उसके पैसे, गाड़ी खड़ी करनी तो उसमें जो अंदर गंदगी फैली हुई है उसके पैसे। यानी पैसा ही सब कुछ है क्या? सुविधाएं कुछ नहीं है? पैसा आप ले रहे हैं, पूरी जनता से यहाँ पर उगाही हो रही है, तो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट तो कर लीजिए, लेकिन वेयर इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ऑफ ए पब्लिक मैन? सबसे बड़ा सवाल तो ये, आम आदमी के लिए आप क्या दे रहे हैं? कौन सी खुशी दे रहे हैं? अगर आप उगाही भी कर रहे हैं तो कौन सी खुशी दे रहे हैं आप उसको? उगाही भी कर लेनी, सुविधा भी कोई नहीं दे पा रहे आप। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर सवालिया निशान तो खड़े करते हैं, क्योंकि जहाँ पर टूरिज्म का दफ्तर खुलना था, मुख्यालय खुलना था, वहाँ पर तो रातों रात व्यवस्था परिवर्तन हो गया। वहाँ पर तो रातों रात अफसर बैठ के, अफसरों की जो तमाम सुविधाएं होती हैं उनका जो जुगाड़ है, शब्द थोड़ा सा ऑड है, लेकिन ये जुगाड़ तंत्र ही तो है कि वहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी, लोगों को यूरिन जाने की कोई व्यवस्था नहीं। अब ऐसी कुछ चीज़ें धर्मशाला के भीतर ऐसी हैं जो कि सरकारों के सपनों पर सवाल खड़ा करती हैं। जब ऐसी तमाम चीज़ें होती रहेंगी तो फिर भरोसा किस पर किया जाएगा? आज तक आपसे ये टॉयलेट्स तो खोले नहीं गए। जो धर्मशाला है, यहाँ के विभिन्न हिस्सों में आपको ऐसे टॉयलेट्स मिल जाएंगे, यानी एक दौड़ अफसरों तक वो भी महंगी, एक दौड़ अपने शरीर की खातिर वो भी महंगी, फिर सस्ता तो आम आदमी ही हुआ ना। और जो सरकार के लिए खुद अपने सपनों को साकार करने के लिए जगह चाहिए थी, वो तो रातों रात तैयार होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है क्या धर्मशाला को? क्या और ज़रूरतें नहीं है धर्मशाला की? तो तमाम ज़रूरतें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो मेरा सवाल भी आप लोगों के साथ है, व्यवस्था के साथ मेरा कोई सवाल नहीं है। वजह यही है कि व्यवस्था जिम्मेदार है और आप इसलिए जिम्मेवार हैं क्योंकि इसका चयन हम और आप लोग करते हैं। इस चयन पर अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसको क्या कहा जाए। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।